जो आपने क्वेश्चन बोला है, आई विल एग्री दैट क्वेश्चन, बिकॉज आप बोल रहे हैं कि अगर हमारा कोई विजन है, अगर हमारा कोई भी ड्रीम है, हम उस ड्रीम को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आपका क्वेश्चन है ना, शायद कहीं ना कहीं ये आप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि आप अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। पहले एक चीज मैं क्लियर बताना चाहता हूं आपको कि आपका जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। अगर आप ध्यान लगाएंगे इस चीज को, अगर आप बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, पहला चीज यही आएगा कि विजन को पाने के लिए पेन को सहना पड़ता है, दर्द को सहना पड़ता है, जो आप नहीं सह पाते हैं। अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो भले ही आप कितना भी अच्छे हो, भले ही आप में बहुत कुछ हो, लेकिन अगर आपका वो गोल नहीं है, अगर आपका वो विजन नहीं है, तो शायद ही आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना? आप इसीलिए उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। पहले आपके पास कुछ गलतफहमी हो चुकी है। आप बोल रहे कि एवरीथिंग इज थ्योरेटिकली, सारा कुछ प्रैक्टिकल। जब आप भी कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए मजा आ रहा है, फिर आप बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, फिर आपको मजा नहीं आ रहा है, बोर फील करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको एक्चुअली में उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले आप ये जानिए कि मुझे किस में जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसमें आप इसीलिए मोटिवेट नहीं रह सकते, उसमें आप इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बिकॉज आपका वो काम ही नहीं है। आप कुछ पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, आप थोड़ी खुश रह पाएंगे उस काम में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले ये समझिए कि छूट रहा है, यहां पे कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ ना कुछ मिसिंग हो रही है। उस मिसिंग को आपको समझना, उस चीज को आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर मैं इस काम में पीछे जा रहा हूं, वाई? रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि आपको एक्चुअली में वो काम करना ही नहीं है। आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी और गैर इंसान को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपकी जिंदगी को अल्लाह बचाए खराब कर देता है। आप बोल रहे कि वो अच्छा इंसान, वो मेरा फ्रेंड, वो इंसान, वो रिलेटिव बहुत आगे गए अपने फील्ड में, तो मुझे भी वो करना चाहिए। जब आप उस काम में जाते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि मुझे ये काम करना ही नहीं था। तो फिर आपने अगर बैकली कोई भी विजन स्टार्ट किया है, कोई भी ड्रीम स्टार्ट की है, बोला कि मुझे आज से ये करना है, ये करना है, लेकिन तब तक वो नहीं हो पाएगा यार, जब तक आपको पूरी एक्सपीरियंस नहीं है उस काम में। जब तक जहां तक वो लोग पहुंचे जिसमें आपको जानना है, जो भी उसमें कलाकार होंगे, टॉप मतलब 10% होंगे या टॉप इंसान होंगे, जब तक आप उनको नहीं देखेंगे, जब तक आप उनकी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उस फील्ड में वहां तक नहीं पहुंचेंगे। बिकॉज पहले ये जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही थ्योरेटिकली, ऐसे ही रट्टा मार के, ऐसे कुछ क्लास से पास करके ना आप बहुत आगे बोलते हैं कि मैं बहुत आगे गया, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकल जब आप देखते हैं ना, प्रैक्टिकल में बहुत ही मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके आप वहां तक पहुंचते हैं। आर यू गेटिंग? अभी से आप एक काम स्टार्ट कीजिए। पहले देखिए कि जो भी मेरा ड्रीम है, जो भी मेरा सपना है, जो भी मेरा विजन है, वो 5 साल या 10 साल के बाद कहां देखना चाह रहे हैं। जल्दबाजी इसमें मत कीजिए। यू हैव टू टेक सम पेशेंस। आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में सब्र होना चाहिए। तो वो काम स्टार्ट कीजिए। पहले आप ये देखिए कि मुझे ही किस में जाना चाहिए, या मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे किस में मजा आएगा। ठीक है ना? मुझे लोगों की हेल्प करनी, या जो भी होगा आपके ब्रेन में, उस चीज को समझिए, और आफ्टर दैट आप उस काम में आगे बढ़िए। देन इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। तो हर हमेशा एक बात याद रखिए कि जो भी हम करेंगे अच्छे से करेंगे और 100% देंगे, अल्लाह ताला की काम करेंगे। ठीक है ना? उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल डायरेक्टली इन योर गोल्स रहना है। पहले ये देखना जरूरी है कि आप किस में जाना चाहते हैं, आप किस में इंटरेस्ट है, आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। होपफुली आपको आंसर सही तरीके से मिला हो। 100% मिला सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।